कर दिया हूँ, सब लोग म्यूट रखेंगे तो आवाज़ क्लियर रहेगा, बाद में काम देगा। ठीक है। तो मैं विपिन मौर्य, यूपी से, यूपी के मऊ ज़िले से रहने वाला, और हम सभी लोग इस जीवन में अनुभव लेने आए हैं। कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से अनुभव मिलता है, और हर काम को करने के पीछे का कारण होता है एक अनुभव। कुछ ऐसा मिलता है जिसको पाने के लिए हम हर बार उस काम को करना चाहते हैं या नए नए काम को करना चाहते हैं। तो अगर कुछ चीज़ों को हम जान जाएं तो जीवन का अनुभव और अच्छे से हम ले पाएंगे, और लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कोई भी चीज़ कुछ भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या कारण है, कैसे हो रहा है। तो मेरा मानना ये है कि यदि किसी चीज़ को हम समझ जाएं तो उसको चलाना आसान हो जाता है। जैसे अगर कोई इंसान फोर व्हीलर को समझ जाए, उसका प्रैक्टिकल कर ले, तो उसको चलाना आसान हो जाएगा। वैसे ही कोई इंसान अगर इस शरीर को, इस मन को और इस जीवन को समझ जाए तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। तो आज इसी कड़ी में हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। शुरुआत का 20 मिनट मेरा रहेगा और अंत का 20 मिनट आपका रहेगा। तो बात मैं शुरू करता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये समझना है कि हम जो दिख रहे हैं सिर्फ अकेले नहीं हैं, या कोई इंसान जो दिख रहा है जिसका नाम विपिन है या अमित है या कुछ भी है, ए टू जेड, वो बस वो नाम नहीं है। जैसे किसी ने किसी को गाली दिया तो लोग क्या लगता है, ये गाली दे दिया, लेकिन वहीं पे थोड़ा सा जगा हुआ इंसान रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि पक्का इसने मेरे प्रति कुछ चीज़ें पहले से रख रखी थी और वो ज़्यादा भर जाने की वजह से उसने मेरे को रिएक्ट कर दिया। वहीं पे दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि इसको जो संस्कार मिले हैं वो संस्कार इसको चला रहे हैं। लेकिन जो जगह नहीं होगा वो क्या सोचेगा कि यार विपिन ने तो मेरे को डांट दिया, विपिन ने तो गाली दे दिया, विपिन ने तो गुस्सा कर दिया। तो जब हम अपनी समझ को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को इतना बढ़ाते चले जाते हैं कि एक इंसान को इंसान के रूप में न देख करके उसके अंदर के सिस्टम को समझना शुरू कर देते हैं, तब हमें दुख नहीं होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे किसी से कुछ उम्मीद लगा के आऊँ कि यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो 50-60 लोग आएंगे और 5 ही लोग आएँ, तो पता क्या, मेरे को बड़ा दुख होगा। लेकिन मैंने क्या सोचा, जो आएंगे उन्हीं के साथ शुरू कर देंगे, हो सकता है कुछ देर बाद लोग चले भी जाएं। तो हमें क्या समझना है कि हम किसी भी स्थिति, परिस्थिति या फिर इंसान में क्या देख रहे हैं। क्या सिर्फ इंसान को देख रहे हैं या फिर इंसान के अंदर की जो चीज़ें हैं, संस्कार, उसका डीएनए हो सकता है वो आनुवंशिक हो, उसका सोच, उसका विचार, उसकी बुद्धि, अगर इस पे हम बात करना शुरू कर दें, इसको देखना शुरू कर दें, तो हम किसी को दुश्मन या दोस्त या फिर क्रोधी या शत्रु या फिर ये सब मानना ही बंद कर देंगे, बदले की भावना ही ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसको शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे नाम लूँगा 3D, 4D और 5D की। क्या है 3D, 4D और 5D? जैसा कि पोस्टर में लिखा था, 3D का मतलब 3 डायमेंशन। जैसे अगर मैं पेड़ पौधों की बात करूं तो वो 2 डायमेंशन में होते हैं। एक चीज़ और, अगर कोई अपना कैमरा ऑन कर सकता है तो कर सकता है, अगर नहीं कर सकता है तो कोई बात नहीं। तो जो 3 डायमेंशन की चीज़ है वो हमारा शरीर है। अगर 2 डायमेंशन में जाए तो पेड़ पौधे, जैसे आप पेड़ पौधों को देखिए, या तो उसकी सोर नीचे की तरफ जाएगी या तो उसका तना ऊपर की तरफ जाएगा, यही 2 स्थितियां हैं। तो ये 2 तल में है। लेकिन वहीं पे इंसान का शरीर 3 तल का है, यानी वो आगे पीछे चल भी सकता है, कहीं जा भी सकता है, XYZ 3 तल हैं। तो 3D का मतलब शरीर, और शरीर के बेस पे ही लोग जीवन जी रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो टॉपिक है आज अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो पिछले 5-6 साल का जो जीवन का निचोड़ है वो, मतलब मेरे जीवन का निचोड़ आपने समझ लिया। तो जो 3D है यानी 3rd डायमेंशन, X तल, Y तल, Z तल, ये इंसान का शरीर है। अब वहीं पे 4D की बात आती है तो मन 4 डायमेंशन में आ जाता है। कैसे? मन जो है वो वर्तमान में भी रह सकता है, भविष्य में भी जा सकता है और भूत में भी जा सकता है। यानी मन
वर्तमान में तो रहता ही है, पास्ट और फ्यूचर में भी जा सकता है, इसलिए इसको 4 डायमेंशन का बोला गया है। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ा इसका माइनस पॉइंट भी है। कैसे, अभी हम समझेंगे। और आगे बढ़ें 5 डायमेंशन। तो हमारी जो आत्मा है, जो अवेयरनेस है, जो दृष्टा है, जिसको लोग आत्मा बोलते हैं, कोई अवेयरनेस बोलता है, कोई दृष्टा बोलता है, ठीक है, वो 5 डायमेंशन की चीज़ है, 5 आयाम। यानी वो मन को भी देखने वाला है कि मन अच्छा मेरा भविष्य में जा रहा है, अच्छा मन मेरा पास्ट में जा रहा है। और जिस दिन ये देखना शुरू कर देता है उस दिन जीवन आसान हो जाता है। वरना हम बैठे हैं, खाली हैं, दिमाग में विचार आया, अरे उस दिन तो उससे लड़ाई हुआ था और मैं कुछ बोल नहीं पाया था, अब वो बात ख़त्म हो गई है, लेकिन वो विचार आया। ठीक, अगर आप जागरूक हैं तो आप क्या देखेंगे, अरे यार ये तो पास्ट की बात है, मेरा मन पास्ट में जा रहा है। जैसे ही आप देखेंगे मन तुरंत रुक जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं इस चीज़ से परिचित होंगे तो क्या होगा, होगा ये कि आप उस पुरानी घटना को उठा करके उस पर विश्लेषण करना शुरू कर देंगे और एक निष्कर्ष पे पहुंच के आप रिएक्शन करना शुरू कर देंगे। या तो हो सकता है फ़ोन लगा दें, या तो उसके घर पहुंच जाएं। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज हर दिन इससे लोग परेशान हैं। जैसे कोई भविष्य में पहुंच गया, अभी अच्छी खासी जॉब चल रही है, पैसा आ रहा है, खाना पीना हो रहा है, भविष्य में पहुंच गया, अरे यार कहीं मेरी जॉब न चली जाए, जॉब चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा। है वर्तमान में उसकी बॉडी, लेकिन मन कहाँ पहुँच गया, भविष्य में। अब जैसे ही मन भविष्य में पहुँचा, अगर दृष्टा उसको देख रहा है, अवेयरनेस उसको देख रहा है, तब तो वो समझ जाएगा, अरे यार ये तो मन का खेल है। मन में 60,000 विचार प्रतिदिन आते हैं, हमें हर विचार को पकड़ना ही नहीं है, अभी जो विचार है उसी को पकड़ना है, अभी जो ज़रूरत है उसी को पकड़ना है। तो जब ये चीज़ रहेगा तो आप अपने मन को सत्य नहीं मानेंगे, मन के हर एक विचार को सत्य नहीं मानेंगे। अभी गलती क्या हो रही है कि मन में कुछ भी चल रहा है उसको हम सत्य मान ले रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। जैसे ही आप अपने शरीर को अपना मान बैठेंगे, ठीक, तो शरीर जो जो हरकतें करेगी उसको करना चाहेंगे, लेकिन आत्मा ऑन है, दृष्टा ऑन है, तो आप देख पाएंगे कि अरे यार शरीर हरकत करना चाह रही है। आप देख पाएंगे, अच्छा अभी बसंत ऋतु शुरू हुआ है तो सूर्य की किरणें तीव्र पड़ रही हैं, तो शरीर का कफ तत्व तो पिघल रहा है और जो पित्त प्रकृति के हैं उनका पित्त बढ़ रहा है। ठीक, आप देख पाएंगे क्योंकि आपने अपने दृष्टा को ऑन कर दिया है, अपनी अवेयरनेस को ऑन कर दिया है। अभी क्या है, सबकी आत्मा सोई है, सबकी अवेयरनेस सोई है। किसी को गाली दे दिए या क्रोध में कुछ बोल दिए तो खुद ही नहीं एहसास हो रहा है कि यार मेरे से भी गलती हो सकती है। किसी को होता भी है तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीने बाद होता है, किसी को होता भी है तो कर देने के बाद होता है। तो समझिए, बातों को समझिए। समझना क्या है यहाँ पे कि हम मन नहीं है, और जब मन नहीं है तो मन की सारी बातें हम नहीं सुनेंगे, जो ज़रूरत है उसी को देखेंगे। ठीक है, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो ऑन कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि हमें भी दिखना चाहिए ना कि आप समझ रहे हैं, आपका चेहरा दिख रहा है। अगर नहीं कर सकते हैं वो अलग चीज़ है। तो ये बस समझ जाइए, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन और 5 डायमेंशन, अगर इसको आप समझ ले गए, आप लिख कर ले लीजिए, आज से ये मीटिंग बीतते बीतते आप कुछ और होंगे। तो 3 डायमेंशन में क्या है, शरीर। शरीर क्या है, XYZ तल, यानी ये चल सकती है, जा सकती है, आ सकती है, इसकी कुछ लिमिटेशन है और बहुत ज़रूरी है लिमिटेशन होना। सोचिए ना, शराबी शराब पीता है पीता है पीता है पीता है पीता है पीता ही जाता है, मन तो करता है और पी लूँ, लेकिन शरीर की लिमिटेशन होती है, शरीर रोक देती है, इसीलिए उसका प्राण बच जाता है। ठीक, कोई इंसान भोजन करता है, मन तो करता है अरे यार भोजन तो बहुत अच्छा, और कर लूँ और कर लूँ और कर लूँ, तो शरीर की लिमिटेशन है, शरीर रोक देता है। तो किसी भी चीज़ के दोनों पहलू हैं, अच्छा भी है बुरा भी है। ठीक, तो जैसे ही आप इस चीज़ को समझेंगे कि शरीर की लिमिटेशन है और मन की लिमिटेशन नहीं है, मन सोचवा देता है, जैसे विचार बने तो विचार ही बन गए, अब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आत्मा ऑन है तो आप विचार को भी पकड़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, अरे यार मैं तो विचार नहीं हूँ, हर दिन 60,000 विचार दिमाग में आने चाहिए, जो आ रहे हैं मुझे क्या लेना है उसमें से, मुझे क्या पकड़ना है, मुझे अभी क्या ज़रूरत है। जब ये चीज़ समझ में आएगी तो आप सोचिए ना, विचारों में उलझेंगे नहीं, और जब विचारों में उलझेंगे नहीं तो कितना मज़ा आएगा। आपको पता चलेगा, जैसे हवाएं चल रही हैं, अब भाई हवा चल रही है तो हवा का काम है बहना, आपको जितनी सांस चाहिए उतनी सांस ले लीजिए। वैसे ही विचार चल रहे हैं, अब भाई अभी किस चीज़ की ज़रूरत है उसे देखना है। इसीलिए बोला जाता है
लिव इन नाउ, वर्तमान में जी लीजिए, वर्तमान को एंजॉय करिए। लेकिन कोई वर्तमान में है आज? कोई नहीं है। या तो हम पास्ट में हैं या तो हम फ्यूचर में हैं। और पास्ट या फ्यूचर में होने की वजह से वर्तमान में बच्चे की हंसी हमको हंसा नहीं रही है। एक फूल खिल रहा है, उसको देख के हम हंस नहीं पा रहे हैं। सूर्य निकल रहा है तो उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। पानी पी रहे हैं तो विचार कुछ और चल रहा है, बदला लेने की भावना। पानी पी रहे हैं तो सोच रहे हैं अच्छा पैसा कैसे कमाएंगे। खाना खा रहे हैं तो वर्तमान में नहीं है। अब उसकी गलती क्या हो रही है? देखिए, जैसे मैं खाना लेके बैठ गया थाली, अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि अरे यार बॉस मेरे को डांटे थे, मेरी नौकरी ना चली जाए। अब मैं खाना खा रहा हूँ, डरा हूँ। अब जो लार बनेगा वो कैसा बनेगा? लार बनेगा ही नहीं, सूख जाएगा भाई। डर के कारण अग्नि बढ़ गया, जल तत्व गायब हो जाएगा। ठीक है, आप भोजन लेके बैठिए, लोग विचार या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में है, और विचार ही भाव बनाता है। जब एक विचार को बहुत तीव्र गति से पकड़ते हैं तो वो आगे जाके भाव बनता है और वही व्यवहार बन जाता है। जैसे अगर कोई विचार कर रहा है मैं बीमार हूँ यार, मैं बीमार हूँ, जिसका भी फोन आ रहा है बोल रहा है मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। अब वो बीमार बोलते बोलते उसकी शरीर उस चीज़ को फील करना शुरू करती। ठीक। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरे का अटेंशन पाने के लिए जानबूझ के बोलते हैं कि हम बीमार हैं। तो हमारी बॉडी, ये ब्रह्मांड एक एक शब्द सुन रहा है और उसी पर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। 3 डायमेंशन का मतलब शरीर, और शरीर की एक सीमा है, और वो सीमा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीमा ना हो तो सोचिए ना, मन सोचवाता है कि अरे यार कूद जाओ, छत पे से कूद जाओ। ठीक है, मन सोचवाता है कि अरे इसको मार दो, लेकिन बॉडी का भी एक माइंड है, बॉडी रोक लेता है। ठीक, मन सोचवाता है। जैसे आप देखेंगे रोड क्रॉस करेंगे, जो भीड़ भाड़ एरिया रोड वाला है, ठीक, अक्सर एक्सीडेंट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि लोग वर्तमान में नहीं हैं। या तो वो पास्ट में थे या तो फ्यूचर में थे, वर्तमान में नहीं थे। वर्तमान में सिर्फ बॉडी थी, और बॉडी डिसीजंस नहीं ले पाती है, एक लिमिटेड डिसीजंस ले पाती है। इसीलिए रोड क्रॉस कर रहे थे, विचार घर का चल रहा था, विचार किसी के कुछ का चल रहा था, और गाड़ी उनको ठोक दिया। 4 व्हीलर चला रहे हैं, बैठे हैं 4 व्हीलर में, लेकिन ध्यान कहीं और है, विचार कहीं और है। तो क्या हो गया? गाड़ी आगे आई और एक्सीडेंट हो गया। ठीक। तो अगर इस टॉपिक को कोई नहीं समझेगा तो वो जीवन जी ही नहीं सकता है भाई। तो सबसे पहली चीज़ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में बॉडी आ गया, और बॉडी की एक लिमिटेशन है और जो कि बहुत ज़रूरी है। 4 डायमेंशन, 4 डायमेंशन में मन आ गया। मन समय में आगे और पीछे जा सकता है, ये इसकी खूबसूरती भी है और इसका माइनस पॉइंट भी है। जब मन समय में आगे और पीछे जा सकता है तो भगवान ने ऐसा क्यों बनाया कि मन समय में आगे और पीछे जाए। जैसे मान लीजिए एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर, अगर उसको साइड में शीशा नहीं दिया गया और बोल दिया गया गाड़ी चलाओ, तो क्या होगा? हो सकता है कोई ओवरटेक करके उसको मार दे, हो सकता है पीछे से कोई गाड़ी ठोक दे। तो जो हमारे पास्ट में जीवन में जो भी अनुभव हमने लिया है, तो पास्ट में कितने देर के लिए आना है? जस्ट उस अनुभव को लेने के लिए जाना है पास्ट में। अब क्या हो रहा है कि हम पास्ट में जाके सब कुछ पकड़ ले रहे हैं। वैसे ही फ्यूचर में जाना है एक रोड मैप बनाने के लिए कि हाँ मुझे ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे यहाँ जाना है, लेकिन हम फ्यूचर में जा करके फ्यूचर में ही उलझ जा रहे हैं, तो वर्तमान को फिर नहीं जी रहे हैं। अब मैं बताऊं, ध्यान, ज्ञान, आनंद, मस्ती, सुकून, शांति, चैन की शुरुआत ही होगी वर्तमान में जीने से। जिस दिन वर्तमान में जीना आपने शुरू कर दिया, आपकी तबीयत सुधरने लगेगी, आपका वात बैलेंस होने लगेगा, आपका पित्त बैलेंस होने लगेगा, आपका कफ बैलेंस होने लगेगा। अब आप बोलेंगे वात पित्त कफ का इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। वात का मतलब वायु, वायु का गुण होता है चंचल, वायु का गुण होता है चलते रहना, बकबक करना। तो हर कंडीशन में 3 स्थिति होती है, या तो वायु बैलेंस रहेगा, या तो वायु कम रहेगा, या तो वायु बड़ा ज़्यादा बढ़ा रहेगा। तो जब यह पास्ट और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा आते जाते हैं तो मन को आप बहुत ज़्यादा चंचल बना दिए, शरीर में वायु बढ़ जाएगा, और जब शरीर में वायु बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वात से रिलेटेड रोग होना शुरू होंगे। अब वो वायु अगर किसी का पित्त प्रकृति है यानी अग्नि बढ़ा है, तो वायु अग्नि के साथ मिल करके संपूर्ण शरीर के जो मॉइस्चर है उसको सुखाने लगेगा, तो हड्डियों का ग्रीस खत्म हो जाएगा, हड्डियों में कड़कड़ाहट होने लगेगी, हड्डियों में डिहाइड्रेशन होने लगेगा, हड्डियों में क्या, शरीर का सभी जलीय अंश सूख जाएगा, सर दर्द हमेशा बना रहेगा। तो लोग जब बोलते हैं ना कि मन मन
तो बोलते हैं मन एवं मनुष्याणाम बंधनम काल मोक्षम, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। लेकिन इसको कोई बता नहीं पाता है, कोई बहुत डीप नहीं जाता है। मैं आपको बताऊं 98% बीमारी का कारण सिर्फ मन है। अगर जिस दिन आप मन को समझ गए आप बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। मैं एक ऐसा लड़का हूँ, बचपन से बीमार रहा हूँ, ये मेरे बाल तक झड़ गए थे, मेरी स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा हमेशा टाइफाइड मलेरिया होता था, लेकिन अभी कुछ नहीं है, सब सही, सब बढ़िया है। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे मोबाइल को उसका सॉफ्टवेयर उसको चला रहा है, वैसे ही इस शरीर को हमारे संस्कार चला रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग चला रही है। हमने मन को कैसा बना रखा है वो चला रहा है। और मन के आयाम होते हैं, जैसे आयाम बोलें या अस्तर बोलें, जो भी आप समझ लीजिए। जैसे एक रेडियो, तो रेडियो में क्या करते हैं, भोजपुरी गाना लगाना है तो दूसरे चैनल पे जाना है, हिंदी गाना लगाना है तो दूसरे चैनल पे जाना है, इंग्लिश गाना लगाना है तो दूसरे चैनल पे जाना है। वैसे मन बोल दिया गया तो कुछ लोग बोलेंगे मन बहुत ख़राब होता है, कुछ लोग बोलेंगे मन अच्छा होता है, लोगों को कन्फ्यूज कर दिया गया है। तो वो मन अच्छा खराब नहीं है, मन के किस चैनल पे आप हैं वैसा ही गाना बज रहा है जीवन में। याद रखिएगा, मन के किस चैनल पे हैं वैसा गाना बज रहा है। तो जब मन के स्तर को समझते हैं तो और डीप मन को समझने लगते हैं, और जब मन के और डीप समझने लगते हैं तो आपको मैं बताऊं, हमारे ही ऋषि मुनि थे जो बिना मोबाइल के, बिना सेल फोन के लोगों से बातें किया करते थे। तो ये डीप टॉपिक जाएगा, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। अभी हमने क्या समझा, बॉडी यानी 3 डायमेंशन, मन यानी 4 डायमेंशन, और आत्मा यानी मन को भी देखने वाला अवेयरनेस। चलिए मैं इसका एहसास कराता हूँ आपको कैसे। जैसे आप किसी दिन ना 4-5 घंटे के लिए मौन में हो जाइए। जैसे ही आप मौन में होंगे आप अपने विचारों को देखना शुरू कर देंगे। बोलना नहीं है, मौन में हो जाना है, तो विचारों को देख पाएंगे कि अच्छा क्या क्या चल रहा है। हो सकता है लोग आप अभी भी देख रहे हो, जैसे मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पहले वो विचार है, ठीक है। उस विचार में से मेरे को क्या सेलेक्ट करना है वो मैं चुन पा रहा हूँ, और जो जितना गहरे शांति और आनंद में होगा वही वो बोल पाएगा जो बोलना चाहिए। वरना क्या हो जाता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया गया। घर के बगल में लड़ाई हुआ, हमने जो नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोल दिया, बात बढ़ गई, लोगों ने पकड़ लिया, ये तो ऐसा बोल दिया मेरे को, कैसे बोल सकता है। अरे भाई, हर एक इंसान षड विकारों के द्वारा चलाया जा रहा है, काम क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या अहंकार, इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसीलिए तो इसको बोलते हैं माया है। तो माया से कौन निकल पाएगा, जो खुद को जानेगा। तो जब कोई ज्ञानी, जब कोई संत बोलता है खुद को जानो खुद को जानो, तो मतलब वो क्या बोल रहा है, वो यही बोल रहे हैं कि पहले शरीर को जान लो कि शरीर का टाइप कौन सा है, शरीर किस प्रकृति का है आपका। फिर उसके बाद मन को जान लो कि मन के किस स्तर पे हो आप। और जब शरीर और मन को जान रहे हो तो शरीर और मन को जानने वाला वो अवेयरनेस ही है, वो आत्मा ही है। तो फिर आप देखो ज्ञान का उदय होना शुरू हो जाएगा, ज्ञान का लहर ज्ञान। अब सोचिए ना, देखिए अभी मैं क्या देखता हूँ, सुबह सूर्य निकला तो लाल है, और जब वो लाल है तो लाल मूलाधार का रंग होता है। मूलाधार का रंग होता है मतलब सुबह में अगर कोई सूर्य की लालिमा में बैठे तो उसकी हड्डी और मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर होने लगेगी, क्योंकि मूलाधार पृथ्वी तत्व होता है, और पृथ्वी तत्व मतलब हड्डी मसल्स होता है, यानी उसका मूलाधार स्ट्रांग होने लगेगा। सोचिए, प्रकृति तो बता रही है ना। जैसे सूर्य ऊपर गया, अब रंग सफ़ेद हो गया, मतलब क्या है, उसमें 7 रंग हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे ही हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, प्रकृति को हम देख पाते हैं, प्रकृति हमसे क्या बता रही है, क्या बोल पा रही है। किसी भी इंसान से मिलेंगे ना, उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये इंसान कितने डिप्रेशन में है, कितने आनंद में है, कितनी मस्ती में है, कितने सुकून में है, क्योंकि चेहरा सब कुछ बता देता है, कितना डरा है। और आप सोचिए ना कि अगर इससे हम बाहर निकलना सीख जाएं तो कितना आनंद आएगा। तो 3D 4D और 5D ये बस वर्ड हैं समझने के कि शरीर मन और आत्मा, कि शरीर के तल पे ही नहीं जीना है हमें। जैसे कोई अगर शरीर के तल पे जीता है तो क्या होता है, जैसे कोई लड़का लड़की देखने गया, या लड़की वाले ने लड़का देखने गया, शादी का बात चल रहा है, ठीक है,
तो अगर शरीर के तल पे जी रहा है तो क्या देखेगा, अरे लड़की बहुत सुंदर है, लड़का बहुत सुंदर है, और शरीर के तल का मतलब भौतिक, लड़के के पास बहुत पैसा है। हमने सूरत तो देख लिया लेकिन हमने सीरत नहीं देखा, और जब सीरत नहीं देखा, बाद में जब शादी विवाह हो जाता है, लड़की आती है घर पे, तो हम बोलते हैं कि अरे लड़की में तो संस्कार ही नहीं है, लड़की को ये आता ही नहीं है, लड़की तो कर ही नहीं पाती है। भैया आप शादी के समय क्या देखे थे? तो शादी के समय वो बातें होनी चाहिए जो हम चाहते हैं कि भाई आप में मैं ये चीज़ चाहता हूँ, क्या आप में वो है, और वो देखने की कला आप में है। वैसे ही लड़के के लिए भी हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम शरीर के तल पे जिएंगे तो सिर्फ शारीरिक और भौतिक चीज़ों को ही देख पाएंगे, लेकिन जब हम मन के तल पे जिएंगे तो लोगों के मन की स्थिति को समझ पाएंगे, और जब हम आत्मा के तल पे जिएंगे तो आत्मा ही तो सब कुछ देख रही है ना, दृष्टा भाव। आत्मा को समझ लीजिए, जैसे आपने क्रोध कर दिया, अब क्रोध करके 2 घंटे बीत गए, अब शांति में आप बैठे हैं, तो अंदर से एक आवाज़ आता है ना कि अरे इतना नहीं बोलना चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, या फिर मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो कौन बोल रहा है? तो जिसके पर्दे पे, पर्दा का मतलब सिनेमा का पर्दा, अब सिनेमा के पर्दे पे कभी लव स्टोरी चलती है, कभी मार काट की फिल्म चलती है, कभी कुछ चलता है। पर्दे को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। जब पर्दे को फर्क नहीं पड़ता है तो पर्दा तो बस दृष्टा है, तो आत्मा क्या है? बस दृष्टा है जिस पे सब कुछ प्ले हो रहा है, तो उसको सब पता है क्या क्या प्ले हुआ है। तो जब आपका मन चित्त में स्थिर हो जाता है, जैसे ही आप शांत बैठते हैं, तो वो पर्दा आपके सामने ऑन हो जाता है, फिर आपका विवेक जागृत हो जाता है, फिर आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलती है। इसीलिए बोला जाता है कभी क्रोध में डिसीजन ना लीजिए, कभी बहुत खुश होकर के डिसीजन ना लीजिए, शांत चित्त होकर के डिसीजन लीजिए। तो मन को देखने वाला कौन है? आत्मा, अवेयरनेस। अब जो जितनी ज़्यादा अपनी आत्मा से जुड़ा होता है वो उतने आनंद में रहेगा, मस्ती में रहेगा, सुकून में रहेगा, ध्यान में रहेगा, और जो नहीं जुड़ा है वो उतना ज़्यादा बीमार रहेगा, उतना ज़्यादा परेशान रहेगा। आत्मा से जुड़ाव का मतलब उसको दिख रहा है कि चल क्या रहा है, उसको ये पता है कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बस देखना है। और यहीं पे एक बात आती है अहंकार की। अहंकार क्या है उसको भी कवर कर लेते हैं। तो जिस विचार को या जिस मान्यता को आपने गहरे में पकड़ के रखा है वही अहंकार है। बुद्धि को बल देने का काम करता है अहंकार। जैसे इस मीटिंग में बहुत सारे लोग आए होंगे, उन्होंने पहले से ही रख रखा है कि मेरे को कुछ सीखना ही नहीं है, या फिर उनके मन की बातें नहीं हुई होंगी तो वो चले गए। तो उन्होंने एक अहंकार रूपी दीवार क्रिएट कर ली है। अब मैं ही हूँ, अगर मैं ये मान लूँ कि मुझे सब आ रहा है तो मेरे अंदर अहंकार आ गया, और जब मेरे अंदर अहंकार आ गया तो मैं सीखना और समझना बंद कर दूंगा। तो वो लाइन होती है ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना आए, सब अंधियारा मीट गया, जब दीपक देखा माए। तो जब मेरे अंदर मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, तब हरि रूपी ज्ञान नहीं रहेगा, और जब ज्ञान आ जाएगा ना तो अहंकार रह ही नहीं सकता है। तो अहंकार क्या है? जो बुद्धि को बल दे रहा है। तो आप अपने जीवन में देखिए, लोगों के जीवन में देखिए, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो एकदम अड़ियल टाइप के होंगे, एकदम रूढ़, कि वो बदलना ही नहीं चाहते हैं, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। वो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि सब लोग तो षड विकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका अहंकार टूटता है, और मैं बताऊं, प्रकृति जो कुछ भी कर रही है वो अहंकार तोड़ने के लिए ही कर रही है। आपको दुख दे रही है, दर्द दे रही है, प्रॉब्लम दे रही है, वो इसीलिए दे रही है क्योंकि आपका अहंकार टूट जाए। और जैसे ही अहंकार टूट जाता है, आप स्वीकार कर लेते हैं जीवन को, और जीवन आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम तब भी होता है, लेकिन आपने स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया, अब आप स्वीकार करके काम कर रहे हैं। पहले आप विरोध करके काम करते थे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, प्रकृति मेरे को ये क्यों कर रही है, भगवान वो क्यों कर रहे हैं, वो मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया। ठीक, तो आप अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही आपका अहंकार टूटा, आपने स्वीकार किया, आप अपनी कमियां देख पाएंगे और प्रकृति के साथ तालमेल में आ पाएंगे। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये बातें जो मैंने बताई, अगर आप इसको समझ गए और जीवन में उतार लिया तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मज़ा आएगा, जीवन आसान हो जाएगा। तो अभी मैं बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अब आपके प्रश्न को लेता हूँ, किसी का कोई भी प्रश्न हो तो रख सकता है।